जिया जले जा जले। मल्लिका शेरावत नाच रही है यहाँ पे। मैंने अर्चना को बताया, मैं कहा आज हनी आने वाला है, तो ये बाल्टी लेके आ गई। 10 लीटर मेरे को भी चाहिए। हर बात में खाना पीना पड़ा। अच्छा, जब आपने भूषण जी को बताया कि मैं हनी के साथ गाना कर रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं कि तुम्हारा हनी मैं हूँ, उसका नाम तो रिलेश है। अच्छा गुरु, इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक गाना ही नहीं है, ये सच्ची में बता देते हैं कि कौन सी लड़की कहाँ से है। गुरु एक बात बताइए, ये जो लड़की बैठी हुई है, हाँ, ये कहाँ से है बताइए। इनको माइक दो, कुछ बोल के बताएं तो बताओ। माइक दे दीजिए। हेलो हेलो हाय, आप कहाँ से हो? नहीं, आपने बताना है। अब वो हंस रही है, बताओ कहाँ से है। आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली। लो, मैं बोलने वाला था। अच्छा, मैं मुंबई से जो है, मैं वहाँ गली में ले जाता हूँ, कहाँ से आगे कहाँ से। अच्छा, मुझे लग रहा आप लगदी मलाड दिया। कहाँ से आप? बस सही, एस्टीन बस सही। रोड सेम ही है। हाँ, रोड वही जाता है। ये हमारी बड़ी लड़की जो बड़ी कुर्सी पे बैठी हुई है, ये कहाँ की लगती है आपको? देहरादून। ये तो बेसिकली देहरादून से। आजकल कहाँ है ये बताओ। आजकल ये कपिल शर्मा के शो पे हैं और वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड तो है, पर यूएस से हम अकेले ही जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे। आप क्यों नहीं जा रहे हो? आपको नहीं बुलाया? देखो, मैं खुद के पैसे के टिकट लेकर जाती हूँ। मैं प्रोड्यूसर के खर्चे पर या स्पॉन्सर के खर्चे पर मुझे जाने की जरूरत नहीं। ओहो, तो ये शो में खुद पैसे लगा के बैठी हो आप? ये प्रोड्यूसर से नहीं आते? देखो, यहाँ से कमाती हूँ और खुद के खर्चे करके जाती हूँ। हम नहीं कहीं खर्च करते, हम हर जगह से कमाते हैं। अभी ना गुरु ने थोड़े दिन पहले एक डेटिंग ऐप के लिए गाना बनाया था, स्वाइप राइट मटेरियल। तो गुरु, आपको उस गाने के लिए पेमेंट मिला कि उन्होंने 2-3 डेट्स पे भेजा आपको कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जाके आओ, अगर आपका काम बने ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे पैसे वैसे। यार ये कहाँ से कौन? आप जो काम करते हैं वही कर्म आगे आ रहे हैं। आपने कभी खुद किया है डेटिंग ऐप पे जाके राइट स्वाइप किया कभी? आई थिंक सिंगर बनने से पहले करा था। सीरियसली? हाँ, बट तब किसी और से स्वाइप राइट हुआ नहीं था। बट अभी सेम ऐप जब आके आपको गाना बनाने के लिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपको लेती है, तो आई थिंक एवरीबडी फील्स गुड। और मैंने भी उनके लिए गाना बनाया। जो पेमेंट का तरीका है वो मैंने कपिल भाई से सीख लिया था बहुत टाइम पहले। क्या? तो जैसे ये शो पे आते नहीं है जब तक इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट ना हो पेमेंट। ऐसी बात है, मेरे बारे में मार्केट में चल रही है। अच्छा, जब ये वाले इसकी डील हुई, ये वाले ब्रांड की, तो मैंने भाई का मैनेजर यूज करा। अच्छा, कि भाई आप ही डील करो। अच्छा। तो इनसे जब तक पेमेंट नहीं आएगी तो हम मैं तब नहीं तक जाएंगे नहीं। सीरियसली तो अच्छा, आपने करवाई डील ये वाली? मैं तेरी मैनेजर हूँ, मेरा कमीशन ला फिर। हाँ, कमीशन बेस, फ्रीलांस। और पीछे हनी पाजी ने एक प्रॉमिस हमसे किया है, बोलते जब आपका और गुरु का गाना आएगा उसको रिमिक्स मैं करूंगा। ऑफिशियल रिमिक्स, एक्सक्लूसिव। कपिल यही तो चाह रहा है, हाँ दिव्या, कि ये ना गाना करे आपके साथ, रिकॉर्ड तो हो, लेकिन उसके बाद जो वीडियो बने उसमें ये किसी लड़की के साथ, मतलब। मैंने कब कहा नूरा फतेही हो? मैं मतलब भाई उसका नाम मत लो भी, मेरी तो पहली जो उसने किस करी हुई है वो नहीं खत्म हो रही आज तक। आपके किस्मों पे मेरा काय का शो किस तो आपको कर दिया, आपका शो होगा। सोशल मीडिया पर क्या होता है, फायदा भी बड़ा है, नुकसान भी बहुत है। पर हम लोगों ने जब से ये शुरू किया ना, तो लोग ना हमेशा फनी कमेंट्स ही करते हैं, तो ये बड़ी मजेदार बात है। ये कुछ कमेंट्स आपको दिखाता हूं, दिखाइए प्लीज। ज्यादा झींगा खा लो तो पचाने के लिए ऐसे ही मेंढक बन के बैठना पड़ता है। झींगा क्या होता है अर्चना जी? प्रॉन्स। प्रॉन्स। अच्छा, प्रॉन्स को बोलते हैं? मैं तो खाता ही नहीं हूँ वैसे। वो हैं? मैं नहीं खाता। तो वैसे कमेंट करने वाले तो कुछ भी करते हैं। वो भी कौन सा बेचारे ताश के पुलिस के सामने भागते हैं। मेरे को सच्ची में लग रहा है रेमो सर को देख के इनकी लुंगी में से ताश निकलेगी। और बताइए, मनोज तिवारी बताते हुए ये है असली ऑर्गेनिक हनी, तभी इनके मुंह पे मक्खी बैठी है।
रिप्लाई, अबे वो मक्खी नहीं दाढ़ी है। वाह, ये ट्रेन भी डिजिटल है, देखो ऊपर OTP भी लिखा हुआ है। ऊपर और OTP लिखा दिखाइए, है। फोटो को देखकर मुझे मेरी सास याद आ गई, वो भी आजकल बहुत ज्यादा उड़ रही है। लोगों की घर की प्रॉब्लम भी होती है, लिख देते हैं। और लगता है कंपनी ने इनको गारंटी दी थी 45 डिग्री पे भी कूलर ठंडी हवा देगा, इसलिए छत पे लाके चेक कर रहे हैं। और दिखाइए, एक किसकी फोटो भाई, कहाँ की है ये आई थिंक कोलकाता शो करने गए थे, तो वो बेचारा कोई सूली चढ़ रहा था, अच्छा, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ी फीलिंग ले लेता हूँ कि कैसे होता है, तो फोटो करवा ली। बट गुरु, वेडिंग सीजन तो तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी होता होगा ना? Always. कितने सारे शोज। आपके लिए जैसे होता ही नहीं, मुफ्त का खाना। गुरु घोड़ी लेके पार्किंग ढूंढते हुए। आपको पता है, गुरु स्कूल टाइम पे ना छत पे परफॉर्म करते थे अपने घर के, और पड़ोसी इनके उस उम्र में ही फैन हो गए थे। तो सच्ची में आप अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे थे, आप कि कोई थी जिसको फॉलो कर रहे थे आप गांव में? नहीं, मेरा तब क्या होता था, पता है गांव में छत पे ही सोते थे तब। जो गांव में जन्म हुआ उसको पता होगा ये, हाँ हाँ बिल्कुल। कि छत पे ही सोते हैं और वही पंखा वही AC है। और अब गाने का तो कीड़ा है, उसका छत से कोई लेना देना है नहीं। तो मैं गाता था रात को, और साथ मेरा भाई भी गाना शुरू कर देता था। अच्छा। और गांव होते छोटे, सारा एरिया सुनसान, दूसरे कोने तक आवाज आती थी। और सुबह जब हम स्कूल के लिए निकलते थे तो जो भी मिलता था कहता था यार वो वाला गाना बड़ा मजेदार था रात। वाकई यार, क्या याद दिला दिया आपने, छतों पे सोना। और कई तो क्या छतें भी आपस में इतनी इतनी दीवारें हैं। Yes. कई तो शरारती होते थे, सोते अपनी छत पे थे, उठते किसी और की छत पे। आपने तो नहीं ये कॉन्सेप्ट सुना होगा छतों पे सोने वाला, है ना? नहीं छत नहीं पे मुझे कैसे सो सकते, वो तो पेंट हाउस होता है। नहीं पर मतलब नहीं, क्यों नहीं सो सकते? छत पे भी सो सकते हैं, पेंट हाउस की छत पे भी सो सकते हैं। वाह, पर तुसी कदे मच्छरदानी ला के नहीं सुते होंगे उत्थे? नहीं, एक्चुअली हमारा घर 21st फ्लोर पे है, तो इतने मच्छर वहां तक नहीं पहुंच पाते। हाँ मच्छरों का वो रहता है, 1600 फीट से ऊपर नहीं आते। सोनल कम सिट है, कम कम कम। ये टी सीरीज की टी है, आई मीन ओह माय गॉड, ये बहुत मेहनती लड़की है। यार टी सीरीज मैं की मैं बहुत ख्याल रखता हूँ इसका, हमारा गाना यही करवाएगी। हाँ, करवाएगी। सोनल, व्हेन इज आवर सॉन्ग इज कमिंग आउट? आपकी डेट्स? मैं तो फ्री हूँ, ये तो USA जा रहा है, कहाँ करेगा गाना? मैं जा रहा हूँ, पर ये नहीं जा रही, इनको अगर लेना है गाना।